इनपुट लेने के बाद जो भी कैरेक्टर आप इनपुट वहाँ पे ले रहे हो उसे मुझे कन्वर्ट करना है। अपर केस है तो लोअर केस में, लोअर केस है तो अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यूज़र जो इनपुट देगा वो अपर केस में है या लोअर केस में है। तो इसके बारे में मैंने कल लास्ट सेशन में काफ़ी डिस्कस किया था कि उसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड क्या होता है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो एक छोटा सा हम प्रोग्राम यहाँ पे पहले हम देखेंगे और फिर हम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर कर लिया। और स्कैनर क्या होता है, और अच्छा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आज ज्वाइन हुए हैं, तो डायरेक्टली ये सेशन उनके लिए उनका मतलब प्रॉब्लम होगा बहुत सारी चीज़ समझने के लिए। तो इससे पहले का जो भी वीडियोस हैं, जो रिकॉर्डिंग वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड किया गया, अगर जो न्यू स्टूडेंट्स है तो पहले अगर वो सब चीज़ देख के अगर आप आते हो तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। और आई होप कि सब लोग देख के आए होंगे, है ना। तो क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले स्कैनर क्लास के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्कैनर क्लास के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या होती है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर CS दे दिया, और यहाँ पे हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे हमने कुछ मैसेज दे दिया, क्या कि एंटर एनी कैरेक्टर। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी इनपुट हमें मिलने वाला है वो CH में स्टोर करना है, और स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट मेथड डॉट कैर एट, और यहाँ पे आपको 0 पोजीशन आपको लिखना है, ठीक है। तो यूजर जो भी अल्फाबेट देगा वो CH में तो स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखना है हमें कि अगर CH जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 होगा, एंड CH लेस देन इक्वल्स टू 90 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर में जो कुछ भी यहाँ पे डेटा आएगा वो सभी कैपिटल में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल तो होगा, लेकिन अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया कि अगर हमें कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो आपने अगर इस तरीके से किया होगा CH इक्वल्स टू CH प्लस 32, और यहाँ पे अगर हमने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन पे हमने प्रिंट कर दिया CH को, और दूसरा कंडीशन हमने क्या रखा है यहाँ पे एल्सिफ में कि CH ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97, जो कि स्मॉल के लिए स्टार्ट होता है, और CH लेस देन इक्वल्स टू 122 अगर होता है, देन यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे CH -32। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस रेंज में है यानी 65 टू 90 के रेंज में है तो कैपिटल होगा, और कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमने कल जो डिस्कस किया था कि आपको +32 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको उसको प्रिंट करना रहेगा। सेकंड दूसरा कंडीशंस के लिए मैंने एल्सिफ यूज़ किया कि अगर रेंज स्मॉल के लिए है तो 97 से लेकर 122 के बीच में अगर होगा, और अगर स्मॉल है तो उसे मुझे कन्वर्ट करना होगा कैपिटल में, तो उसके लिए आपको -32 करना होगा, और हमने प्रिंट कर दिया। लेकिन अदर देन 65, 90 और 97 से 122 के अलावा यूज़र ने कुछ और दे दिया, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज क्या प्रिंट कर दिया, हमने कुछ मैसेज इस तरीके से प्रिंट किया क्या कि एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट। हो सकता है यूजर नंबर भी दे सकता है ना, तो उस केस में ये काम करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा। तो अभी जिन्होंने बताया कि उन्होंने किया है, उन्होंने कुछ इस तरीके से किया था या कुछ और ही चीज़ यूज़ किया था। और आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि कल जो आप लोगों ने सीखा है उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोग्राम है इसको अगर हम कंपाइल करेंगे तो क्या हमें करेक्ट आंसर मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा या नहीं आएगा, या हमें जो चाहिए वो हमें आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। कोई बता सकता है जिसको समझ में आ रहा होगा तो। और आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिन्होंने लास्ट सेशन सब अटेंड किया उनको आसानी से ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो कोई बताएंगे क्या ये कंपाइल टाइम एरर तो नहीं आएगा? एनीवन, किसी को कोई बता सकता है? कोई नहीं बताएगा? नहीं आएगा सर, आ तो जाएगा आंसर इसका। आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको कंपाइल करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आज मैं एक और नया शॉर्टकट कीज आपको बता रहा हूँ। वो क्या होगा नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का जो तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको स्टार्ट में जाना है और यहाँ से आप CMD ओपन करते हो, है ना। स्टार्ट में जाके CMD ओपन करते हो, यहाँ पे आपको क्या सब करना पड़ता है,
ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे है, पूरा डिटेल आपको यहाँ से देना पड़ता है कि ये डेस्कटॉप पे है तो CD हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेस्कटॉप। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं कि जावा प्रोग्राम कहाँ पे है तो CD टेस्ट जावा, इस तरीके से लिखते हैं। और फिर हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं जावा C और फाइल का नाम कुछ इस तरीके से। लेकिन आज मैं इतना जो ढूंढना पड़ता है फाइल को, अगर ये ना करना पड़े, शॉर्टकट के कुछ तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको मैं अभी आपको मेरे डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ जहाँ पे मेरा प्रोग्राम सेव है। तो प्रोग्राम जो हमारा सेव है वो सेव कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे हमारा सेव है। तो डेस्कटॉप पे जो है टेस्ट जावा करके आप देख सकते होंगे, राइट। अभी आपको मेरा फोल्डर दिख रहा होगा, राइट, टेस्ट जावा दिख रहा होगा सब लोगों को, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें किस तरीके से इसको यूज करना है कि विदाउट स्टार्ट में गए हुए CMD टाइप किए हुए आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से गौर से सुनिएगा कि आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है। प्रेस करते हुए फिर कर्सर पे राइट क्लिक करना है, मतलब माउस से अपने राइट क्लिक करना है और यू विल गेट वन ऑप्शन, ओपन कमांड विंडोज हियर। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे, आप देखो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हो, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के अंदर टेस्ट जावा के अंदर आ जाते हो। तो उतना जो लेंथी प्रोसेस है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आपने सपोज का आपने D ड्राइव के अंदर बहुत अंदर अंदर जाके आपने स्टोर किया हुआ है, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप जाओ, राइट क्लिक करो, लेकिन आपको शिफ्ट प्रेस करके करना है और वहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो। अब जावा सी, मेरा फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे mac.java। और अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो दिखेगा, क्या दिखेगा, आप देख सकते हो कि एरर आपको दिखा रहा है। तो अभी जिन्होंने बता रहे थे कि हमें इस तरीके से आउटपुट मिला, कैसे मिला मुझे समझ में नहीं आया कि आपने इसको आंसर कैसे लाया, क्योंकि यहाँ पे तो हमें आंसर नहीं आ रहा है बिकॉज कंपाइल टाइम में ही हमें एरर दिखा रहा है, राइट। क्लियर है। तो ये उतना आसानी से नहीं होने वाला है, यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है इतना आसानी से ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसको समझने से पहले, लास्ट सेशन मैंने यहाँ पे इसलिए रोका था क्योंकि आज मुझे कुछ न्यू टॉपिक बताना था और यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट आपको समझने को यहाँ पे मिलेगा। और वहाँ पे हम किस तरीके से क्या चीजें कर सकते हैं वो आप देखो यहाँ से कि हमें जो आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, आउटपुट हमें जो कंपाइल टाइम जो एरर हमें दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, क्या इनकम्पेटेबल टाइप बता रहा है, पॉसिबल लॉसी यहाँ पे जो है कन्वर्जन दिखा रहा है फ्रॉम इंट टू कैर। तो ये चीज पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंटरनली आपको डिटेल समझ में आएगा तो आगे का जो कोडिंग होगा वो करने में आपको काफी आसान होगा। तो सबसे पहले अभी जो मैं एक टॉपिक बताऊंगा वो टॉपिक है, उसको हम कहेंगे टाइप कास्ट। टाइप कास्ट नाम सुने हो आप लोगों ने, एक नाम सुना होगा, टाइप कास्ट क्या होता है? कोई बता सकता है कि व्हाट इज टाइप कास्ट? जो जानते हो वो बता सकते हैं कि टाइप कास्ट क्या होता है, नहीं तो मैं तो अभी आपको बताऊंगा ही क्या होता है टाइप कास्ट। किसी को कोई आइडिया व्हाट इज टाइप कास्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? किसी को कुछ आइडिया हो तो बताइए टाइप कास्ट क्या होता है। सर लार्जर टू स्मॉलर, मतलब जो लार्ज डेटा टाइप होता है उससे वो स्मॉलर में कन्वर्ट होता है, उसको टाइप कास्ट बोलते हैं। हाँ, सिर्फ हम लार्जर से ही नहीं कर सकते, स्मॉल को लार्जर भी कर सकते हैं, लार्जर को स्मॉल में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर आप बताएंगे तो इसको हम क्या, इसका डिफिनेशन हम किस तरीके से दे सकते हैं, क्या, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप, मतलब यहाँ पे लार्ज और स्मॉल की बात ही नहीं करें, अगर मतलब क्या कि कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप वैल्यू, राइट, टू अनदर डेटा टाइप वैल्यू, कुछ इस तरीके से इसको हम डिफाइन हम करते हैं कि मतलब जो डेटा टाइप का है, जैसे मान लो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू आपके पास में है, लेकिन अगर उसी इंटीजर टाइप की वैल्यू को अगर मुझे किसी दूसरे डबल वाले में स्टोर करना हो, है ना, तो हम किस तरीके से करेंगे, उसी को टाइप कास्ट कहते हैं। कि डेटा टाइप कुछ और है लेकिन आप किसी और डेटा टाइप वाले वैल्यू में आप डेटा टाइप में स्टोर करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ क्या, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एक्स, इंटीजर में एक्स आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, और इस एक्स में जो वैल्यू है सपोज ये 10 है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसी 10 को मुझे कैरेक्टर में स्टोर करना है। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर कोई भी एक ले लिया y और इसमें मुझे x की वैल्यू को असाइन करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन तो कैरेक्टर है, राइट, लेकिन x में जो वैल्यू है हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो ये चीज हम किस तरीके से कर सकते हैं, है ना, और ये सेम चीज हम वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं। तो लार्जर से स्मॉलर या स्मॉलर से लार्जर, उस के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ये समझना है कि अगर हमने हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू है
यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन इंटीजर में किया, इंटीजर x इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, और अब इस 10 की जो वैल्यू है, मुझे 10 जो स्टोर करना है, अब कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि x में अभी क्या है, हमारे पास 10 है, बट 10 को वी आर स्टोरिंग इनटू y, बट y जो है वो किस टाइप का यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर किया गया है, कैरेक्टर। तो इसी को हम कहते हैं टाइप कास्ट करना। समझ में आया कंसेप्ट, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइपकास्ट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसी की वजह से यहाँ पे जो हमें एरर दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से यहाँ पे एरर हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम पे हम बाद में वापस फिर से आएंगे जब आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि टाइपकास्ट का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या, कि मैंने एग्जांपल देके भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है टाइपकास्ट, यानी कन्वर्ट करना वन डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में हमें असाइन करना या कन्वर्ट करना, तो हम उसी को कहते हैं टाइपकास्ट। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे इसमें लिखता हूँ तो आपको समझाने के लिए, और फिर मैं आपको मेल पे सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम कोडिंग का पार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और बाद में फिर इसी को मैं यूज करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्या सब चीजें हो रहा है। प्रोग्राम को भी काफी सिंपल रखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइपकास्ट होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या, कि सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल, डबल भी एक डेटा टाइप है, और हमने एक वेरिएबल का नाम सपोज दे दिया x, और x में हमने वैल्यू रखा 10। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे क्या करना है कि अभी जो डबल का जो वैल्यू है हमारे पास d तो हमने दे दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे एक और हम यहाँ पे डिक्लेयर अगर करते हैं क्या, यहाँ पे हमने रख दिया सपोज इंटीजर, और इंटीजर में हमने सपोज रख दिया a। ठीक है, और a का जो आंसर है हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सपोज a में 10 दिया, और इसको अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डबल x है, तो अब ये जो 10 है मुझे इस x में स्टोर करना है, तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा? तो कोई बता सकता है क्या कि अगर हमें इस तरीके से मैं डबल x यहाँ पे लिख दिया, ये x हो गया, तो इसका डेटा टाइप डबल है, और अभी हमने इंटीजर a रखा जिसके पास वैल्यू 10 है, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू a अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, और देन आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, तो सिस्टम डॉट आउट पे मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन पे अगर मैंने यहाँ पे x को प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आउटपुट क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा? 10.00। हाँ 10 तो नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। अगर देखो मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ फिर आपको और समझ में आ जाएगा, और बहुत बारीकी से आप लोग समझिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया इसलिए आपको दिखा रहा था। चलो ठीक है, सेमीकोलन मैंने दे दिया, और अभी इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन हो गया, कोई यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है, और जैसे हम लोग यहाँ पे रन करते हैं इसको, तो आप आंसर देखेंगे 10.0 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या सब चीजें हुआ, यहाँ पे एक्चुअली ये काम कर रहा है कि जो हमारे पास 10 था, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू हम जो था वेरिएबल था उसमें स्टोर था, और उसी को मैंने डबल में यहाँ पे रख दिया, तो डबल जो लेता है वो डेसिमल वाला करके ले लेता है। तो उसी तरीके से आपको आंसर यहाँ पे 10.0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है ये चीज तो आपको समझ में आ गया, कैसे काम कर रहा है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और क्या सब चीजें हैं। पहले मैं 2-3 प्रोग्राम आपको एक और दिखाता हूँ, एक चीज को मैं कमेंट कर दिया। अगर हमने यहाँ पे इंटीजर x लिखा, और x में हमने यहाँ पे दे दिया a, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैंने सिस्टम डॉट आउट पे इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ, और इसको यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया x को, तो ये कंपाइल टाइम एरर आएगा या आपको आंसर दिखाएगा? क्या हो सकता है यहाँ पे? क्यों कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको ये लग रहा है क्या कि हमने जो यहाँ पे लिखा है ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है जिसको हम इंटीजर में जाके स्टोर कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर दिखाना चाहिए। तो आपको एरर यहाँ भी दिखाना चाहिए था, यहाँ भी तो हम कुछ इसी तरीके से कर रहे थे ना, कि जो 10 था इंटीजर टाइप की वैल्यू था, बट उसको हम डबल में स्टोर कर रहे थे, और फिर भी हमें आउटपुट हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, एंड यू आर गेटिंग द आउटपुट 10.0 जो कि डबल में आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें आउटपुट, यहाँ पे अगर इसको हम कंपाइल करेंगे तो डेफिनेटली आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगा,
ठीक है, और ये 100% पूछा जाता है इंटरव्यू में, बारीकी से आप समझो। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आंसर आपको 97 दिखाता है। इसके बारे में लास्ट क्लास में काफी डिटेल में हमने एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पे क्या होता है, क्या कि ये चीज पॉसिबल है। और ए का मतलब क्या, उसने क्या ले लिया, उसने अल्फाबेट जो होता है उसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होता है आस्की वैल्यू, वो यहाँ पे इसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, हमें आंसर यहाँ पे आ रहा है। और ये चीज आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं कि आप किसी भी एमएनसीज कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन होता है। और वहाँ पे मतलब आप ये समझो कि 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज तो मैंने आपको बताया कि रन करके दिखाया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, पहले वो चीज आप समझोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। फ्यूचर में आप कभी भी इस तरह का मिस्टेक आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इसी को यहाँ पे भी इसको टाइप कास्ट हो रहा है, इंटरनली टाइप कास्ट होता है। तो मैंने जो अभी आपको बताया कि टाइप कास्ट को मैंने बताया कि कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप वैल्यू टू अनदर डेटा टाइप वैल्यू, तो अभी मैंने ये चीज करके भी आपको दिखाया। अब इसके हम बात करते हैं क्या कि इसका अलग अलग टाइप भी है, इसके दो टाइप है। सबसे पहले होता है क्या, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कहते हैं इसको, ठीक है। एक क्या हो गया, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट, ठीक है। और इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कब होता है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ये इम्प्लिसिट टाइप कास्ट हो रहा था। इम्प्लिसिट टाइप कास्ट का मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा कोडिंग किया और करके छोड़ दिया, यहाँ पे कंपाइलर खुद से वो सब सारी चीजें कर रहा है, इंटरनली कर रहा है। अब क्यों इंटरनली कर रहा है, आप उसे आपको समझना है। मतलब यहाँ पे भी टाइप कास्ट हो रहा है, बट ये टाइप कास्ट एज ए प्रोग्रामर मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे इंटीजर वाला जो वैल्यू था डबल में स्टोर कर दिया, यहाँ पे इंटीजर वाला जो वैल्यू था उसको मैंने कैरेक्टर में स्टोर कर दिया, कैरेक्टर वाला वैल्यू इंटीजर में स्टोर कर दिया। तो इंटरनली कोई तो है जो ट्रांसफर कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कर रहा है ये सब चीजें, तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर होता है ये आप यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ क्या कि टाइप जो इम्प्लिसिट टाइप कास्ट होता है डन बाय द कंपाइलर, इंटरनली वो कर लेता है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्यों कर पाता है, अब पहले आपको वो चीज आपको समझना है। जैसे क्या कि अभी अगर मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको इतना चीज आपको थोड़ा सा पहले मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके फिर मैं आपको एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो कंटेनर है एक छोटा सा कंटेनर है, ये मान लो कि ग्लास है ना। मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, ऐसे ही आप समझ लो कि ग्लास है ये, ठीक है। और ये जो है ये ग्लास से बड़ा ग्लास है समझो, ठीक है। इसमें जो है सिर्फ आप 1 लीटर पानी को रख सकते हो आप, ठीक है। इसमें आप सिर्फ 1 लीटर पानी को स्टोर करके रख सकते हो आप, ठीक है। इसमें जो है आप 10 लीटर पानी को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये ग्लास नहीं हो गया, ये बकेट हो गया सपोज, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो अगर यहाँ पे जो भी डेटा है, अगर इसमें से कुछ भी डेटा, यहाँ पे जो कुछ भी डेटा है इसको मैं अगर उठा के इसमें रखूं तो कोई प्रॉब्लम होगा, आराम से आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 लीटर वाला जो डेटा है, यहाँ पे जो कुछ भी डेटा है इसको अगर उठा के मैं इसमें रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से जो है सो ये डेटा इसमें जाके कन्वर्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो अभी जो हो रहा है वही चीजें हो रहा है, ठीक है। लेकिन वही प्रॉब्लम कब होगा, जब यहाँ पे जो डेटा है मान लो कि ये 10 लीटर में जितने भी डेटा है, अगर इसके पास जितने भी डेटा है अगर इसको मैं उठा के इसमें रख दूं तो फिर क्या होगा, जितना भी प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा क्या वो भी आप एग्जैक्ट समझो कि 10 लीटर का जो कंटेनर है ओवरफ्लो, मतलब बाहर वहां पे सब पूरा लॉस हो जाएगा ना, सब चीजें जितना ये स्टोर कर पाएगा 1 लीटर। हाँ, तो 1 लीटर को स्टोर करेगा बट 9 लीटर यहाँ पे जो है वेस्टेज हो जाएगा। ये चीज समझ में आया, मैं नॉर्मल एग्जांपल दिया। अब मैं आता हूँ अपने कंसेप्ट पे, अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं 1 लीटर वाले को 10 लीटर में स्टोर कर रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और इसलिए आपको यहाँ पे आंसर प्रॉपर आपको दिखाते जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम उल्टा कर दें, लाइक उल्टा मतलब क्या कि अगर हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा अगर अलग तरीके से अगर हमने कर दिया तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। इसी में अब देखो मैं वापस कोडिंग पे आ रहा हूँ और फिर से मैं तो यहाँ पे भी ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी अगर आप देखो कि अगर हमने एक डिक्लेयर यहाँ पे किया क्या, सपोज हमने एक डबल रख लिया, ठीक है, डबल ए इक्वल्स टू मैंने सपोज 10.5 कुछ इस तरीके से दे दिया मैंने, ठीक है, 10.51 दे दिया। अब यहाँ पे एक मैंने इंटीजर बी लिया और बी इक्वल्स टू मैं ए दे रहा हूँ, राइट। तो बी को भी किस में स्टोर कर रहा हूँ, सॉरी एक ए को यानी 10.51 जो है उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ बी में, और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ किसको, बी को, ठीक है। तो
तो अभी आपने देखा क्या कि ऊपर में जो ये चीजें, यहाँ भी वही सब चीजें कर रहे थे, यहाँ पे हमें एरर, ऊपर वाला जो कमेंटेड पार्ट है उसमें एरर नहीं आया था, लेकिन अगर यहाँ पे डबल जो हमारा वैल्यू है 10.51, अगर उसको हमने बी में रखा जो कि इंटीजर में है, और अब मैं इंटीजर को यहाँ पे प्रिंट अगर मैं करता हूँ, यानी यहाँ पे अगर आप जैसे कंपाइल करोगे तो कंपाइल टाइम में ही आपको देखो एरर दिखा रहा है। और एरर क्या है, आप ये चीज समझो, आप अच्छे प्रोग्रामर तभी बन सकते हो जब आपको एरर की समझ हो। अभी आप देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप्स, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डबल का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, राइट। तो डबल के पास जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, और उसको आप छोटे वाले कंटेनर में जाके रख रहे हो, है ना, तो इसलिए यहाँ पे ओवरफ्लो होगा, और ये आपको एरर इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कंसेप्ट समझ में आया यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम हुआ इसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसी को हम कहते हैं टाइपकास्ट। तो ये जो पहला जो ये दो मैंने आपको बताया जहाँ पे एरर नहीं आ रहा था, उसको मैंने क्या बताया कि ये इम्प्लिसिट टाइपकास्ट होता है। इम्प्लिसिट टाइपकास्ट मतलब क्या, वो इजी वे में होता है, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता है, ये कंपाइलर करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डन बाय द कंपाइलर, कंपाइलर इसको करता है, ठीक है। और इसमें जो होता है क्या है कि अब आपको पहले मैं आपको सभी का साइज आपको बताऊं कि कौन सा डेटा टाइप के पास कितना साइज होता है, ये आइडिया है किसी को? अगर डेटा टाइप की अगर बात करें, सबसे छोटा डेटा टाइप कौन सा होता है, एनी आइडिया? मैं तो आपको जब स्टार्ट किया था मैं आपको नॉर्मली हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये होता है बाइट होता है, सबसे छोटा जो होता है वो बाइट होता है, ठीक है। और जो बाइट है उससे बड़ा क्या होगा, तो ये बाइट जो होता है उसका उसका कितना होता है, उसका मतलब उसमें कितना चीज रह सकता है, तो एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट, 8 बिट्स होता है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ कि एक बाइट है ना, ताकि आपको समझ में आ गया, एक बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है, इससे सबसे छोटा जो साइज होता है। दूसरा जो होता है वो होता है क्या, शॉर्ट, ठीक है। अब शॉर्ट जो होता है इसमें कितना बिट होगा, कितना बाइट होगा, अगर आप बोलते हो तो बाइट, बाइट के अकॉर्डिंग अगर आप बोलते हो तो कितना होगा, यानी बाइट इक्वल्स टू कितना हो गया 8 बिट्स, या 8 बिट्स को बोलो या आप 1 बाइट बोलो, सही है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो शॉर्ट का जो साइज होता है वो कितना होगा, ये होगा 2 बाइट्स, राइट, यहाँ पे इस तरीके से 2 बाइट्स होगा। और अगर हम बात करते हैं इंटीजर का, तो इंटीजर का कितना हो जाएगा, 4 बाइट, इंटीजर का 4 हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉन्ग का, लॉन्ग का कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ किस तरीके से होगा, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज आपको समझ में आ गया, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, क्या कि अगर सपोज मैंने सबसे छोटा जो है वो होता है बाइट, ठीक है, और बाइट से हम लोग जा सकते हैं कहाँ पे, बाइट से बड़ा कौन होगा, शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा कौन होगा, और इंटीजर से बड़ा कौन होगा, और लॉन्ग से बड़ा कौन होगा, डबल, फ्लोट, ठीक है, और फ्लोट से बड़ा होगा क्या, डबल होगा, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए, तो ये मैंने उसके साइज के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो, और मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ कैरेक्टर, ये सभी तो मतलब हो गया कि मतलब डिजिट वाला हो गया, और एक कैरेक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब देखो, अगर मुझे कन्वर्जन करना हो, है ना, टाइपकास्ट करना हो, कन्वर्जन करना हो, तो किस तरीके से होता है, आप बाइट से शॉर्ट में आसानी से कर सकते हो, आपको मैनुअली करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शॉर्ट से अगर शॉर्ट वाला वैल्यू अगर आप इंटीजर को देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट के पास छोटा कंटेनर है, इंटीजर के पास बड़ा कंटेनर है, तो शॉर्ट वाले को वो आराम से स्टोर करके रख सकता है। इंटीजर वाला जो वैल्यू है आप लॉन्ग को आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आसानी से टाइप कास्ट होगा। लॉन्ग वाला जो डेटा टाइप है जिसके पास जो वैल्यू होगा आप फ्लोट को दे सकते हो, फ्लोट वाला जो है आप डबल को आप दे सकते हो आप, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे कैरेक्टर के पास जो भी वैल्यू होगा आप उसको इंटीजर को आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये जो मैंने डायरेक्शन जो आपको लिखा है, ये डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सभी डेटा टाइप का मतलब भी समझ में आ गया कि बाइट सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे बड़ा शॉर्ट, फिर इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ ये जा रहा है ना। तो अगर इस तरीके से अगर ये होता है टाइपकास्ट, तो इसी को हम कहते हैं क्या, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग,
समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को कौन करता है? मैंने क्या बताया कि डन बाय कंपाइलर। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता है, ये कंपाइलर्स के थ्रू ये चीजें हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो होता है, अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्या कि अगर आप स्मॉल वैल्यू को किसी बिगर कंटेनर में रखते हो तो यहाँ पे एक टर्म आता है, ठीक है, और उस टर्म को क्या कहते हैं, और ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या, सपोज कीपिंग स्मॉल वैल्यू इन बिगर कंटेनर, इस प्रोसेस को नोन एज, हम इसको क्या कहते हैं, अपकास्टिंग कहते हैं। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ। अपकास्टिंग कभी कभी पूछा जाता है। अपकास्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं वाइडनिंग भी कहते हैं। ठीक है, वाइडनिंग भी कहते हैं। और इसमें जो होता है, बिल्कुल भी कोई डेटा लॉस होने का कोई चांसेस नहीं होता है। मतलब क्या? नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। आप डेटा जो स्टोर करते हो, डेटा स्टोर करने का मतलब या कुछ इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करते हो, तो बाइट के पास जो भी डेटा होगा उसको अगर आप शॉर्ट में देते हो तो इसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो लॉस होने की कोई भी चांसेस नहीं होता है। तो ये आप जब भी यहाँ पे इसमें जब मूवमेंट होता है तो कहाँ से कहाँ तक इसका मूवमेंट मैंने बताया, ये जो मूवमेंट होगा ये आपका लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा होगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से राइट, इस तरीके से, तो लेफ्ट से राइट अगर होगा, इम्प्लिसिट इसको टाइप कास्टिंग कहेंगे। ये हमेशा कंपाइलर करता है, आपको कुछ नहीं करना है, सब इंटरनली सब चीज़ें हो जाएगा, कभी भी एरर नहीं आएगा। और मैंने आपको बताया कि स्मॉल चीज़ को अगर आप बिगर कंटेनर में रखते हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं अपकास्टिंग या वाइडनिंग कहते हैं। इसमें डेटा का जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा लॉस होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और ये इसका जो मूवमेंट होता है लेफ्ट टू राइट, इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको अगर इंटरव्यू में उस तरीके से पूछा जाता है तो आपको ध्यान इस बात पे देना है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल जो करके दिखाया। यहाँ पे देखो आप इंट ए, तो इंट ए का जो साइज है वो छोटा है डबल से, इसलिए यहाँ पे आसानी से आपको एरर नहीं आया और आपको रन करके दिखा दिया, क्योंकि इंट का साइज छोटा है ना। तो इंट वाला जो वैल्यू था 10, उसको आप किस में स्टोर कर रहे हो? डबल में स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ पे जो 10 था वो आसानी से एक्स में जाके स्टोर हो गया और आपको आउटपुट भी दे दिया गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट टाइप का यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी कौन सा है, यहाँ पे जो आप एक जो स्टोर कर रहे हो, एक कौन सा टाइप की वैल्यू है? यहाँ पे ये जो है ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, बट कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को आप किस में स्टोर कर रहे हो? आप इंटीजर में स्टोर कर रहे हो आप। तो कैरेक्टर से बड़ा कौन है? इंटीजर। तो कैरेक्टर जो है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया और यहाँ पे भी आउटपुट आपको प्रॉपर्ली दिखा रहा था। बट यहाँ पे आपको एरर क्यों दिखाया था? क्योंकि जो डबल जो यहाँ पे है, डबल का जो साइज था एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है इंटीजर से, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि बड़े कंटेनर के पास जो डेटा था उसको आप छोटे वाले कंटेनर में स्टोर कर रहे हो, बी के पास स्टोर कर रहे हो, बी है इंटीजर में, इसका साइज बहुत छोटा है डबल के कंपैरिजन में। तो अगर आपने ये वैल्यू इसको अगर आप देते हो तो इसलिए यहाँ पे आपको एरर आपको दिखा रहा है, इस तरीके से जो एरर यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे ये बता भी रहा है क्या, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर, आपको यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आपको दिखा रहा है, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है। बट अगर हमें चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज तो करना है, यानी अगर आप बड़े कंटेनर वाला जो डेटा है उसको छोटे वाले कंटेनर में रखते हो तो आपको क्या लगेगा, क्या कि हम यहाँ पे कर तो रहे हैं बट वहाँ पे डेटा लॉस होने का चांसेस 100% चांसेस होता है। ठीक है, तो अभी अगर इसे हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी देखो उसका तरीका क्या है। जस्ट आपको क्या करना है, ए का जो वैल्यू है अभी सब कुछ डबल में है, ठीक है, जो कि वो इंटीजर में जाके स्टोर नहीं होगा। तो हमें अभी क्या करना है कि अगर वो स्टोर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप मैनुअली ये टाइप कास्ट कर सकते हो, मैनुअली कर सकते हो। आपको ब्रैकेट यूज करना है और यहाँ पे आप इंटीजर लिख दो आप, ठीक है। तो ये मैनुअली में एज ए प्रोग्रामर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या कि ए के पास जो भी डेटा था जो डबल में था, मैं बोल रहा हूँ उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और फिर इस इंटीजर वाले बी में स्टोर करो। अब अगर आप इसको बी को अगर आप रन करते हो तो अभी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखो जो हमारे पास डेटा है 10.51 है, राइट। और जैसे हम यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने कंपाइल किया, यहाँ पे देखो एरर नहीं दिखा रहा है। पहले हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा था और अभी आप देखो आंसर क्या आ रहा है 10। तो डेटा का लॉस हुआ ना, हमारे पास डेटा कितना था 10.51 था, बट हमें स्टोर कितना हुआ 10 ही स्टोर हुआ। तो यहाँ पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे लॉस हुआ ना। तो इसको कहते हैं क्या, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्या कि डन बाय द प्रोग्रामर।
तो ये दोनों में डिफरेंस होता है और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पे जो है जो एक्सप्लिसिट जो होता है, एक्सप्लिसिट वाला जो कंसेप्ट है, मैंने आपको जो ये करके दिखाया मैनुअली, ये आप खुद से कर सकते हो, लेकिन ये जो होगा इसमें डेटा लॉस होगा, 100% चांसेस है कि डेटा लॉस होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और चीज, क्या ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने इम्प्लिसिट के बारे में बताया कि डन बाय द कंपाइलर, ठीक है, और इसमें जो भी है डेटा लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो सेकंड जो टाइप है, ये चीज आपको यहाँ पे भी रहने देता हूँ। और सेकंड टाइप जो मैंने बताया क्या, एक्सप्लिसिट है ना, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होता है वो क्या होगा, ये जो होगा डन बाय प्रोग्रामर, है ना, आप मैनुअली आपको करना पड़ेगा, है ना। और इसमें जो है मतलब जो चांसेस जो होगा ये मे बी, मतलब मे बी इसलिए कभी कभी ले भी लेता है, मे बी यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ कि मे बी चांस ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे कीपिंग स्मॉल वैल्यू इन बिगर कंटेनर, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि आप बिगर वैल्यूज रख रहे हो स्मॉलर कंटेनर में, है ना, तो वो हो जाएगा कौन सा, तो उस केस में उसको क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ क्या, कि कीपिंग लार्जर वैल्यू इन स्मॉलर कंटेनर, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोन एज, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अपकास्टिंग, इसको हम कहते हैं नैरो, नैरोइंग कहते हैं, या इसको डाउनकास्ट कहते हैं, जिसको अपकास्ट मैंने बताया था, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाउनकास्ट कहते हैं, डाउनकास्टिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया हो कि ये किस तरीके से काम हो रहा है, कोई डाउट समझने में इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होगा, जो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये मैं फिर से ये डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे कुछ मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि ये जो हमारा हो जाता है, ये एक्सप्लिसिट वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट का एग्जांपल मैंने इस तरीके से यहाँ पे दे दिया कि इसके अंदर ये चीज़ें होगा। ये इम्प्लिसिट वाला हो गया, और इसका अगर मैं डायग्राम अगर आपको ड्रॉ कर दूँ, तो आप लोग डायग्राम ड्रॉ करने में आप हेल्प कीजिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो होगा ये कम्प्लीटली उल्टा हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि डबल से स्टार्ट होगा, मतलब रिवर्स यहाँ पे प्रोसेस होगा, कि इसका जो मूवमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। मान लो कि हमने यहाँ पे दे दिया क्या, डबल, और डबल के बाद इधर क्या आना चाहिए, इससे छोटा साइज कौन सा होगा, फ्लोट, फ्लोट, फ्लोट से छोटा कौन होगा, लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग से छोटा कौन सा हो जाएगा, इंटीजर, इंटीजर हो जाएगा। और इधर जो मैंने आपको बताया था, इंटीजर के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट, और शॉर्ट से छोटा हो गया था बाइट, बाइट, ठीक है। और इस तरफ मैं लिखता हूँ कैर, इसको इसलिए नेक्स्ट रो में लिखता हूँ क्योंकि ये अलग टाइप का है ना, ये अल्फाबेट लेता है, ये सब बाकी नंबर लेता है। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से आपको होगा, इधर से स्टार्ट होगा, है ना। डबल से आप फ्लोट में कर रहे हो, या फ्लोट से लॉन्ग में कर रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू छोटा मतलब बड़ा है, उसको आप छोटे वाले कंटेनर में रख रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि डेटा वहाँ पे लॉस होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से होगा, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हमारा हो रहा है, ये मूवमेंट किस तरफ से हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये जो जा रहा है किधर से किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट, हाँ ना, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो राइट टू लेफ्ट जब भी जाएगा तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट, राइट। और ये कौन करेगा, डन बाय प्रोग्रामर मैनुअली, ठीक है। तो इसमें जो है डेटा लॉस होने का चांसेस रहेगा, है ना, यानी इंफॉर्मेशन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा इसमें। क्लियर है, अभी कंसेप्ट समझ में आएगा किस तरीके से हो रहा है टाइपकास्ट। इससे ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछा जाएगा टाइपकास्ट के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रहा है। अब देखो, अब टाइपकास्ट जो मैंने अभी आपको एक प्रोग्राम तो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया, यहाँ पे हम लोग वापस कोडिंग पे आते हैं, ये चीज मैंने आपको टाइपकास्ट करके दिखाया।
ठीक है, इसको अब मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक और टाइप कास्ट करता हूँ। यहाँ पे तो हमें आंसर अब डायरेक्ट यहाँ पे 10 दिखा रहा था कि हमने डबल वाला जो वैल्यू था उसको हमने किस में रख दिया, इंटीजर में रखा, तो हमें 10.51 था, तो 51 लॉस हो गया, हमें 10 दिखा रहा है। लेकिन अभी आप देखोगे तो अब आपको बताना है आंसर क्या हो सकता है। अभी जो मैं यहाँ पे कोडिंग लिख रहा हूँ क्या, कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर x, और x की जो वैल्यू है मैंने दे दिया सपोज 130, ठीक है, और इंटीजर से छोटा होता है बाइट, ठीक है, बाइट मैंने b दे दिया, और यहाँ पे मैं x को स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसको अभी हम लोग system डॉट आउट पे अगर इसको मैं रन करूं तो आउटपुट हमें क्या आना चाहिए, आपके पास यहाँ पे b को प्रिंट कर दिया, तो ये आउटपुट आएगा या कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा, कोई बताएगा इसमें? अभी तो सबको आंसर देना चाहिए, क्या होना चाहिए, एनीवन बताओ, अभी तो आंसर बिल्कुल देना चाहिए। अभी इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा या आंसर आएगा कुछ? एरर कंपाइल आएगा। टाइम एरर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर जो है बड़ा साइज है उसको आप छोटे वाले में स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है एरर आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली टाइप कास्ट करना पड़ेगा, जिसको मतलब मैनुअली से अच्छा है हम बोलेंगे क्या, अगर जावा के टर्म में बोले तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको हम रन करके देखते हैं कि कंपाइल टाइम एरर आता है या नहीं आता है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपाइल करके, तो आप यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दिखा रहा है, वही दिखा रहा है ना, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू बाइट, यहाँ पे जिस तरीके से दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ठीक है, कि इसे हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना होगा। तो क्या करेंगे अब बताओ, अभी हमें सिंपल से क्या करना है, ये यहाँ पे आना है और ब्रैकेट यूज करना है, और यहाँ पे इंट या बाइट, इंटीजर तो है उसको बाइट में कन्वर्ट करके बी में स्टोर करेंगे ना, राइट। अच्छा, अगर ऐसा किया तो अब आंसर कंपाइल टाइम एरर तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं आना चाहिए कंपाइल टाइम एरर। सो आप देखो कि आउटपुट हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आंसर क्या आएगा, क्या 27 हाँ 110 अच्छा, 27 मतलब अंदाज से बता रहे हैं ना, 128 कोई बता रहे हैं, कोई 127 बता रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखो आंसर देख के थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, इतना लॉस हो गया देखो क्या आंसर आया, कितना आया आंसर, -126 आया। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली डेटा लॉस हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ रैंडमली नहीं आता है, इसके लिए भी कंसेप्ट है ना, तो जो कि वो भी काफी लेंथी कंसेप्ट है। आज मैं सिर्फ इतना तक बता रहा हूँ कि ये चीजें यहाँ पे कैसे आ रहा है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। लेकिन ये -126 क्यों आया, इसके भी अंदर बहुत लंबी कहानी है, तो आज हम उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले आपको इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट तो हमें आ गया वो -126, लेकिन कैसे आया ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी होगी। ठीक है, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अभी आपको इतना चीज समझ में आ गया कि हाँ ये क्या होता है। तो इसको मैंने क्या बताया, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट हमने किया, और इस तरीके से हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैं एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर जो था बड़ा था, उसको मैंने छोटे वाले कंटेनर में रख दिया। चलो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, एक लाइन और एक प्रोग्राम और इसमें बताता हूँ, और फिर जो है आप लोग बताओ कि आंसर यहाँ पे क्या होगा। जैसे मैंने डबल ले लिया, ए इक्वल्स टू मैंने कुछ लिख दिया सपोज 10.5, चलो ठीक है 10.5 दे दिया। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे इंटीजर बी लिया, है ना, तो ये तो मैंने यहाँ पे जो बताया था वही चीजें हैं, है ना, ये 10, हाँ ये चीज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 10 आ गया था, इसमें ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि इंटीजर और इसमें थोड़ा सा का ही फर्क है। लेकिन इसमें माइनस में क्यों चला गया, ये चीज आपको समझ में आया, क्योंकि बाइट सबसे छोटा है, इंटीजर उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे डेटा का लॉस बहुत ज्यादा, यहाँ पे डेटा का लॉस यहाँ पे हो रहा था। तो इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये चीजें आपको हमेशा के लिए अगर आप दिमाग में बैठा लोगे, तो आप कोई भी इंटरव्यू में आपको ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया कि छोटा कंटेनर से बड़े में रखेंगे तो ऑब्वियसली है कि लॉस नहीं होगा। तो कंपाइलर हमेशा सेफ साइड रहता है, कंपाइलर इंटरनली कर देता है वो चीजें कि अगर आपने छोटे वाले कंटेनर से डेटा उठा के बड़े वाले कंटेनर में रखते हो तो कोई लॉस नहीं होगा, और आंसर आपको परफेक्टली दिखा भी रहा था, मैंने आपको करके भी दिखाया। ठीक है, तो जो कंपाइलर करता है उसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट, और जो आप मैनुअली करते हो तो कंपाइलर इस तरीके से इसका फ्लो होगा, है ना, जो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, वो आपको समझ में आ गया। तो ये चीज अपने आप में सेट कर लो दिमाग में, और फिर आप कोई भी इंटरव्यू इस टाइप कास्टिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा, आप 100% उसका आंसर आप दोगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको रेयरली आप बुक में कितना भी पढ़ लो समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी
सारी चीजें वहाँ पे इतना लंबा जो रामायण वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश किया कि क्या चीजें हैं, और कुछ ट्रिक आपको इस तरीके से ड्रॉ करके बता दिया कि ताकि आप कभी भी कंफ्यूजन ना हो, और डेटा टाइप का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या सब चीजें हो रहा है। दूसरा एक और स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि जो बाइट है, साइज तो मैंने भी साइज के बारे में भी बताया, सभी का साइज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था कहीं, तो है ना, यहाँ पे साइज भी मैंने लिखा था। लेकिन दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है कि उसका रेंज क्या है ना, रेंज मतलब क्या, वो मतलब उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये कंफ्यूजन वहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो क्रिएशन जो मतलब जो प्रॉब्लम है उसको भी अभी में हम सॉर्ट आउट हम करेंगे। देखिए उसमें क्या होता है, अच्छा अगर मैंने इंटीजर लिखा, या जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया कि ये बाइट है, सॉर्ट है, ये यहाँ पे डेटा टाइप की तरह मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ, बट ये सब एक्चुअल में एक क्लास भी है। ये आप जानते हो कि इंटीजर जो है एक क्लास भी है, सॉर्ट एक क्लास है, बाइट एक क्लास है, लॉन्ग एक क्लास है, फ्लोट एक इनबिल्ट क्लास है। और ये नॉर्मल क्लास नहीं, इसको रैपर क्लास कहते हैं। ये आगे के अपकमिंग जो सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रैपर क्लास क्या होता है। ठीक है, तो इंटीजर जो है सिर्फ डेटा टाइप ही नहीं है, जैसे अभी एज ए डेटा टाइप में लिख रहा हूँ, लेकिन इंटीजर जो होता है एक इनबिल्ट क्लास भी होता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, आपको पूरा लिखना पड़ता है इंटीजर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये रैपर क्लास होता है, ये इसको रैपर क्लास कहते हैं। यानी जितने भी डेटा टाइप के बारे में मैंने अभी यहाँ पे बताया, ये सभी इनबिल्ट क्लास भी है, ये भी समझना है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या इंटीजर जो है आपको इस तरीके से लिखेगा, इंट जो है वो क्लास है, अगर आपको शॉर्ट में इस तरीके से इंट लिखा है तो वो डेटा टाइप है, और अगर इस तरीके से इंटीजर लिखा है तो इसमें आप समझ जाओ कि एक रैपर क्लास है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जैसे बाइट है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इंटीजर है तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो भी कोडिंग के थ्रू, हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं कोडिंग पे आता हूँ। सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, आपको मेल पे सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो हाँ, ये आज का डेट हो गया 25। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बिंदास पूछिए आप लोग। ठीक है, चलो अभी तो जो है अभी सब चीज़ें हटा दिया। अभी देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या रखा है कि अभी प्रोग्राम एकदम सिंपल हमारे पास में है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन पे मुझे ये चेक करना है कि कोडिंग के हेल्प से कि इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, या मिनिमम वैल्यू कितना होता है, या आप किसी और दूसरे डेटा टाइप का कितना वैल्यू होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंटीजर एक इनबिल्ट क्लास है जिसको हम रैपर क्लास कहते हैं, नॉर्मल क्लास नहीं, रैपर क्लास। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटीजर आपको पूरा लिखना है, इंटीजर डॉट, और यहाँ पे पूरा सब कैपिटल में लिखना है, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे दिया गया है ना। तो ये मैक्स वैल्यू बता देगा कि इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है जो डेटा टाइप में हम लोग यूज करते हैं। सो अगर आप इसको कंपाइल करते हो आप, तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब देखो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर का। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको है ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। सेम इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया मीन, और ये सभी कैपिटल में लिखना है इस तरीके से। ठीक है, तो इंटीजर डॉट यहाँ पे मैंने मीन वैल्यू यहाँ पे दे दिया। और अब अगर इसको आप कंपाइल करके देखो, पहले कंपाइल करते हैं हम लोग और इसको रन करते हैं, तो ये होता है इसका मिनिमम वैल्यू इंटीजर का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आप दूसरे वैल्यू का अगर आपको निकालना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया किसका, सपोज बाइट का निकालना हो या शॉर्ट का निकालना हो, किसी का भी आप निकाल सकते, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट का निकाल दिया SHORT। लेकिन जो आप क्लास की तरफ अगर आप यूज करते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है। कुछ मैंने इस तरीके से लिख दिया शॉर्ट डॉट मीन वैल्यू। और अभी अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, तो देखो आप इस तरीके से इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सभी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बाइट, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सबसे छोटा वाला जो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब भी हम क्लास की तरह यूज करेंगे तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, तभी वो क्लास की तरह वो ट्रीट करेगा। और अब अगर आप इसको कंपाइल करते हो और अभी अगर आप इसको रन करते हो, अभी देखो ये सबसे छोटा वाला जो है उसका जो रेंज होता है मैक्सिमम 127 होता है, और मिनिमम जो होता है वो 128 माइनस में 128 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब जो डेटा टाइप है उसका आपको मैक्स जो रेंज होता है बोलते इतना से इतना तक होता है, जो आप बुक्स वगैरह में देखते हो, है ना। तो आप सोचते हो कि इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना,
जस्ट आप यहाँ पे कोडिंग में लिखो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो टाइप कास्टिंग से रिलेटेड आप प्रॉब्लम कभी नहीं कर सकते हो, आसानी से चीज़ें हो जाएगा। अब हम आते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम था, कौन सा वाला प्रॉब्लम था, जो हमने अपर केस टू लोअर केस की हम लोग बात कर रहे थे। तो वहाँ पे भी यही चीज़ इशू हो रहा था, क्योंकि हम लोग जो है कैरेक्टर वाला जो था, उसमें इंटीजर वाला जो डेटा था उसको कैरेक्टर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको एरर वहाँ पे दिखा रहा था। ठीक है, तो वो जो कोड था मैंने सेव किया था कि नहीं किया था पता नहीं, एक सेकेंड, शायद कि हाँ किया था मैंने। ठीक है, तो अभी देखो वही कोड जो मैंने स्टार्टिंग में जो कोड लिखा था, अब वही कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना, जो अभी जस्ट आपके सामने में सबसे पहले में जो मैंने कोड किया था, यही वाला कोड हमने किया था। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस भी इसमें किया हुआ है, लेकिन अगर मैं देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल तरीके से अगर मैंने किया तो इसको मैं अभी सब कुछ हटा देता हूँ जो पहले हमारे पास था कोड, उसी तरीके से अभी चीज़ें जो है थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर एक मैंने ले लिया और एक इंटीजर एक्स ले लिया। इंटीजर का यूज हम थोड़ी देर में करते हैं। स्कैनर के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एंटर एनी कैरेक्टर ch में स्टोर कर दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे इफ लगाया कि ch जो होगा, तो यहाँ पे आपको उस तरीके से एरर दिखा रहा था। तो इसका सॉल्यूशन जो है मैंने अभी यहाँ पे जो बताया कि आपको क्या करना है कि आप डायरेक्टली इस तरीके से कर लो कि कैरेक्टर मैंने एक ch ले लिया और एक इंटीजर भी यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर से इनपुट लेके हमने यहाँ पे ch में स्टोर कर दिया। अब ch के पास जो भी डेटा है, राइट, उसे मुझे जो देना है, कहाँ पे देना है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर यहाँ पे x में देने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ch का जो डेटा था उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करके फिर x में स्टोर कर दिया, और फिर यहाँ पे मैंने ये पार्ट लिख दिया कि x की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 65 जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो इंटीजर टाइप की जो वैल्यू था उसको मैंने इस तरीके से x की वैल्यू जो होगा 65 और 90 के बीच में जो कुछ भी होगा, तो हमें उसमें +32 करना है, तो ये x में आ गया। तो लेकिन x कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप है, तो उसे फिर से मुझे प्रिंट करना है कैरेक्टर में, तो फिर से मैंने टाइप कास्ट किया कैरेक्टर करके, और फिर उसको ch में स्टोर करके फिर यहाँ पे ch को प्रिंट कर दिया। तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे चीजें होगा। और सेम चीज यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ पे भी मैंने x यूज किया, यहाँ पे भी टाइप कास्ट किया और ch में स्टोर किया, और फिर यहाँ पे ch को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। और फिर else में जो है मैंने मैसेज दे दिया क्या, एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट, है ना, कुछ इस तरीके से एक मैसेज दे दिया। तो टाइप कास्ट करने के बाद अगर इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। जिस तरीके से पहले हमारे पास एरर आ रहा था, यहाँ पे एंटर एनी कैरेक्टर, सपोज मैंने कैपिटल ए दिया, देखो स्मॉल ए में कन्वर्ट कर लिया उसने, राइट। अगर सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा देता हूँ, सपोज के दे दिया, कोई स्मॉल में देता हूँ, मान लो कि मैंने के स्मॉल में दिया, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ इस तरीके से कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। अगर मैंने यहाँ पे सपोज कोई नंबर डाल दिया 5, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट, जिसको अपर केस लोअर केस की बात ही नहीं होगी। तो इस तरीके से आप करेंगे तो होगा, यानी आपको टाइप कास्ट करके आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे तो आप ये समझो कि इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, तो आप ये सब चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी ये चीज आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मैंने क्या सब चीजें किया, क्यों किया। कोई डाउट यहाँ तक समझने में किसी को? नो डाउट। क्लियर है सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं? 100%